बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार देश के गृह मंत्री अमित शाह इसी बीच बंगाल दौरे पर गए और हुंकार भरी। बिल्कुल 2024 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमित शाह ने कोलकाता में रैली की और ममता सरकार पर जमकर बरसे। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है बंगाल में। बंगाल की जनता कहती है, दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल की ये रैली आपको होने को तो आम रैलियों की तरह लग रही होगी, लेकिन इस रैली के लिए ममता सरकार और बीजेपी का टकराव हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। दर्जनों दलीलें, याचिकाएं, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तमाम कानूनी दावपेच के बाद आखिरकार बीजेपी को इस रैली की अनुमति मिल गई। जाहिर है जिस रैली के लिए इतनी जद्दोजहद हुई है उस मंच पर नेता आक्रामक न हो, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर वो नेता अमित शाह हो और उनका निशाना अगर ममता बनर्जी पर हो तो फिर इस पॉलिटिकल राइवलरी की फ्रीक्वेंसी कितनी हाई होगी, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अमित शाह ने कोलकाता में रैली करते हुए ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी और पूछा कि बताओ यहाँ भ्रष्टाचार रुक गया क्या? टीएमसी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। शाह ने कहा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा सबसे ज्यादा है, घुसपैठ यहाँ का मुद्दा है। ममता जी से रोक नहीं पाई। जो बंगाल कभी रविंद्र संगीत सुनता था वो अब बम की आवाजें सुनता है। अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर कर रख दिया है। 26 में रैली देखकर मैं स्पष्टता से कहने जाता हूं कि 26 के चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम 2024 में न केवल मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे बल्कि साल 2026 में बंगाल में सरकार भी बनाएंगे। मैं आज आह्वान करने आया हूं, अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना। यानी बीजेपी ने 2024 में सत्ता वापसी के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है और बीजेपी को ये अच्छे से मालूम है कि पश्चिम बंगाल की 42 सीटों को पार किए बगैर सत्ता वापसी इस बार थोड़ी मुश्किल होगी। इधर बंगाल में बीजेपी का सीधा मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी से है, जो बीजेपी की तरह ही आक्रामक चुनाव लड़ती है। ममता बनर्जी पीएम मोदी की धुर विरोधी हैं। ममता लगातार मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के सहारे बंगाल में टीएमसी नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाती आई हैं। खबरें ये भी मिल रही हैं कि जब दिल्ली में शीतकालीन सत्र चल रहा होगा तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में मुहिम चलाकर प्रदर्शन करने जा रही हैं और बीजेपी के खिलाफ वो माहौल बनाएंगी। यानी कुल जमा जोड़ ये कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ भी हों, सबकी नजर अब साल 2024 के फाइनल पर है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। घुसपैठ रोकनी है, अगर सब करना है तो उखाड़ कर फेंक दो ममता बनर्जी की सरकार को और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। तो ना तो अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, ना ही अभी वहां इस तरह की कोई सुगबुगाहट है, लेकिन ये हुंकार सुनकर आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि दरअसल ये तैयारी 23 नहीं बल्कि 24 की है। तो 23 के संग्राम के बाद अब सबकी नजरें 24 के फाइनल मुकाबले पर हैं। सबको पता है कि दिल्ली का रास्ता इन्हीं अलग अलग स्टेट से जाएगा। एक बड़ा स्टेट आपने पूर्व का देखा, अब देखें यूपी, जहां से कहते हैं सत्ता का रास्ता जाता है। बिल्कुल, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और पूरे दमखम से चुनाव लड़ने के लिए सभी सियासी दलों ने जोर लगाना अभी से शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी BSP भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कल एक अहम बैठक करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल यूपी और उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों को बैठक के लिए लखनऊ बुलाया है, जहां चुनाव की तैयारी और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा होगी। इसके अलावा बाबा साहब की पुण्यतिथि को लेकर मायावती खास निर्देश देंगे और क्या निर्देश होगा उसका भी चुनावी कनेक्शन जरूर तलाशा जाएगा।